Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल क्या होगा? क्या निफ्टी 24,000 को चेस करेगा या बाजार में एक्सपायरी के दिन एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा 24,300 के ऊपर ब्रेकआउट? क्या होगा कल? क्या बुलेट ट्रैप होगा आज की तरह या बाजार में ये रिवर्सल करके बेयर को ट्रैप किया जा सकता? देखो, बेयर ट्रैप का बात करूं तो ऑलरेडी 2 बार मार्केट ने रिवर्सल स्विंग दिया। एग्जांपल के तौर पे अगर आप 15 मिनट के चार्ट देखोगे, मॉर्निंग पे बाजार खुला गैप डाउन, बुल्स को ट्रैप किया जैसे एक्सपेक्ट था, और उसके बाद एक रिवर्सल आया, पहला स्विंग, फिर दोबारा पिटा, फिर यहां से देखोगे एक जबरदस्त रिकवरी आया। राइट, तो 2 बार मार्केट ने बेयर को ट्रैप भी किया है और मॉर्निंग पे तो बुल ट्रैप किया। तो मैंने फ्राइडे के वीडियो पे जब मार्केट बंद हुआ था तो मैंने सैटरडे को एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो पे मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि पीसीआर निफ्टी का और सेंसेक्स का ओवरबॉट है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप वीडियो जाके देख लीजिए। और सिर्फ वीडियो नहीं, मैंने जो रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया था ना, आप देखोगे मॉर्निंग पे ना हम लोग आपको ये वाला रिपोर्ट रात को 3:30 बजे मैंने शेयर किया था हमारे पेड ग्रुप पे भी और फ्री ग्रुप पे भी। और ये रिपोर्ट पे देखो मैंने ये क्लियरली मेंशन किया था, हाउएवर traders should remain prepared for immediate profit booking after the recent sharp rally, particularly near the overhead resistance level as PCR indicates overbought। और ये डिजिटल साइन है, मैं इसको कोई चेंजेस नहीं कर पाऊंगा। आप अगर नीचे जाओगे ना तो आपको मेरा सिग्नेचर दिख जाएगा। लुक एट दिस, कब किया था? 7 यानी कि 20/7 को, यानी कि 3:42 में, रात के 3:40 के आसपास मैंने ये वाला साइन किया था और रिपोर्ट आपके साथ शेयर किया था। राइट, बेस्ड ऑन द पीसीआर। और यही चीज नहीं, प्री मार्केट डेटा का देखो रिपोर्ट यहां पे भी आपको मिलेगा। तो हम लोग सिर्फ आपको ट्रेड नहीं, ट्रेड के पीछे का जो रिपोर्ट्स होते हैं ना, जो रिसर्च होता है वो भी शेयर करते ही। देखो पूरा रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो प्रीमियम ग्रुप पे जो भी ट्रेड दिए उसका पूरा रैशनल्स यहां पे मिलेगा, क्या ट्रेड था, कैसा ट्रेड था, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे शेयर करते थे प्रीमियम ग्रुप को। राइट, फ्री ग्रुप का भी मिल जाता है ना। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेड नहीं, ट्रेड के पीछे का लॉजिक को समझना जरूरी है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सके ना। ओवरऑल मार्केट का बात करूं, मैं थोड़ा सा आज खुश हूं। क्यों हूं? बिकॉज देखो जिस हिसाब से गैप डाउन खुला वहां से एक रिकवरी आया। बिकॉज क्यों, मैं बता दे रहा हूं। पहले ना ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड था, राइट, वो क्या था? मार्केट में हल्का सा बुलिश व्यू के साथ थे, बट लॉन्ग टर्म व्यू पे हम लोग अभी भी बुल नहीं आ पाए थे, स्पेशली फॉर निफ्टी एंड सेंसेस के लिए। बट ओवरऑल सेटअप बुलिश ट्रेंड पे था, बट कहीं ना कहीं ओवरबॉट था। राइट, ये मैंने पीसीआर जब लिखा था ना तो मैंने एक्सप्लेन किया था। जब आप इस सेगमेंट ऑफ द वीडियो पे आते हो जहां पे मैं ये पीसीआर दिखा था आपको, या मैंने क्लियर कट ओवरबॉट दिखाया था ना, वहां से बाजार में एक टेक्निकल एडजस्टमेंट करना था जो बाजार ने किया। मुझे उसीलिए अच्छा लगा कि जिस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट एक बार ड्रॉप डाउन देगा, एडजस्ट करेगा और 20 या 50 ईएमए के आसपास चेस करेगा, मार्केट ने हूबहू डन, दिस इज डन। अब सवाल आ जाता है, क्या बाजार यहां से वापस एक रिवर्सल कर सकता है? वेल द आंसर कैन बी यस, अगर बाजार कल वापस 24,300 को ऊपर सस्टेन कर जाए तो। नहीं तो दोबारा हमें नेगेटिव साइड में 24,100 के आसपास एक चेजिंग सपोर्ट मार्केट अट्रैक्ट बना सकता है। ठीक है, मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट सबसे पहले आज टेलीग्राम पे क्या किया है चलिए वो एक बार दिखा देता हूं। तो ये वाला आप एक बार देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे हम लोगों ने आज मॉर्निंग पे जब बाजार गैप डाउन खुला तो हम लोगों ने पुट का ट्रेड दिया और प्रीमियम ग्रुप पे हम लोगों ने लगभग देखा जाए तो 290 पॉइंट हमने कैप्चर किया। मॉर्निंग के पहला 1 घंटे के अंदर हमारा हो गया था। फिर बाजार में रिवर्सल आया, हमने कोई ट्रेड नहीं दिया। फ्री ग्रुप पे जब आए तो बाजार एक हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और उस टाइम पे हम लोगों ने आपको कॉल ऑप्शन का ट्रेड दिया, उम्मीद से कि बाजार रिवर्स करेगा। सिर्फ एक बार नहीं, एक बार स्विंग करके प्रॉफिट बुक किया, दोबारा किया, फिर स्विंग करके प्रॉफिट बुक किया, फिर तीसरी बार जब हम लोगों ने किया तो बाजार में ब्रेकआउट है, 970 पॉइंट हमने कैप्चर किया। ट्रेड उसके पीछे का जो रीजन है, जो लॉजिक है, आप देखोगे ना ट्रेड पोस्ट करने से पहले अगर आप स्क्रॉल करोगे, देखिए ये हमारा पहला ट्रेड था दिन का 10:56 पे, बट उससे पहले आप देखोगे ना ये पूरा स्क्रीनशॉट के साथ हमने आपको मार्केट ओवरव्यू एट 10:40 AM लिख के दिया था। और यहां पे क्या लिखा है एक बार आप पढ़ लेना, बिकॉज ट्रेड्स के पीछे का जो एक्चुअल लॉजिक है ना वो यहां पे आपको मिल जाता है और बाकी इंफॉर्मेशन भी हम लोग के साथ शेयर कर ही देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मार्केट। बट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना है तो लिंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। और अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले 1 घंटे के अंदर ट्रेड चाहिए तो आप प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप नंबर है, बट अपना पर्सनल ट्रेड का सवाल कृपया करके व्हाट्सएप पे मत पूछना, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं मार्केट के लिए। निफ्टी 24,200, इसलिए मैं खुश हूं कि एटलीस्ट 24,200 के ऊपर बाजार सस्टेन कर गया, बिकॉज जिस हिसाब से 24,135 का लो लगाया था
राइट, वहां से रिवर्स बैक किया, जो कि एक अच्छा सपोर्ट को मार्केट दर्शाता है और यहाँ पे डिमांड सप्लाई में थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब हमें मिल रहा है। नाउ निफ्टी के लिए सबसे पहले टेक्निकल वाइज एक चीज नोट करेंगे, हम लोग अभी भी इसी रेंज के अंदर है। नाउ देयर इज अ कैच, यहां पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, कैन यू सी? ये ट्रायंगल पैटर्न पकड़ेंगे या फिर आप ऐसा वाला पकड़ोगे तो दूसरा ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। पहले आप इस रेजिस्टेंस के हिसाब से चलेंगे, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, राइट? तो इस हिसाब से यहां पे बस एकदम एज पे है, अपर एज पे है। अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से बाजार में ब्रेकआउट आता है तो ठीक, नहीं तो बाजार एक ट्रैप करा सकता है। दूसरा, अगर बेस्ड ऑन दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अभी भी यहां पे एक हायर एज पे था, मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग किया, लोअर पे आया, फिर वापस इस जगह पे है। तो देयर आर हाई चांसेस के बाजार में एक अनसर्टेन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये वाला आपको पहले ये जगह पे वार्निंग दे दे रहा हूं। क्विज इन पैटर्न था, आपको याद है क्विज इन था, हमने क्विज आउट देखा, वापस क्विज इन पे आ गए हैं, ठीक है। नाउ मूव ऑन करते हैं टेक्निकल्स पे। यहां पे पीसीआर का बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर कल एक्सपायरी है 1.2, अभी भी यहां पे देखो बाई साइड के सेंटीमेंट पे है बट डिक्लाइनिंग है। देखो जहां पे हम लोग 1.6 प्लस थे ना, वहां से एडजस्टमेंट करके बाजार 1.2 1.3 के आसपास आ गया है, ओवरबॉट था ना। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि स्लाइटली बाजार ओवरबॉट है यहां पे, और इन दैट केस अगर बाजार स्लाइटली मार्केट को टेक्निकल एडजस्टमेंट करना है तो निफ्टी का स्विंग रेंज होगा 24,150 से लेके 24,300 350, ये निफ्टी का ओवरऑल ब्रेक इवन स्विंग जोन होगा। अब देखते हैं बाजार कैसे इसको काम करता है। मैं मूव ऑन करता हूं डायरेक्टली लेवल्स के ऊपर, फटाफट मार्क कर देते हैं। और आप वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो बाकी लोगों तक भी पहुंचे। और बस यही आपसे उम्मीद कर रहा हूं। 24,200, let's consider this as a strong support and a mid zone and attraction also possibility are there। 24,150 24,100 ये बाजार का मेन सपोर्ट, ये टूटा तो 24,050 हमने देखा काफी बार ये लेवल पे टेस्ट किया, रिवर्स बैक किया, एंड देन द फाइनल 24,000 का सपोर्ट लाइन, जहां पे रेजिस्टेंस बैठा है बाजार का 24,250 24,270 24,300, बैक टू बैक रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। और ये मैंने रिपोर्ट से भी कहा था। बाकी 24,350 से लेके 24,400, राइट, और साइकोलॉजिकल लेवल 24,500 बाजार का बैठा है ऑलरेडी। मेरा जो व्यू है वो मैं रिपोर्ट्स पे आज रात वापस 12 बजे के बाद शेयर करूं ताकि डिजिटल साइन पे ना वो आज का डेट आ जाए, नहीं कल का डेटा है, इसलिए वो साइन 12 बजे के बाद करते हैं। बट हाँ, ओवरऑल आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म व्यू पे मैं यहां पे थोड़ा सा मिक्स्ड सेटअप के साथ चलूंगा, राइट। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें, जब तक 24,500 को ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता तब तक हम लोग न्यूट्रल टू मिक्स्ड व्यू के साथ ही रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ये मैंने पहले 1 महीने से बता रहा हूं ये वाला चीज, बट यहां पे हम लोग हल्का सा मिक्स्ड है। और बाजार में एक बुल ट्रैप एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको यहां पे ना लिख के दिया था कि देखो वार है, राइट, ऑयल के प्राइसिंग है और ओवरबॉट है, ये भी ना मैंने लिख के दिया था क्लियर कट। जिनको वीडियो नहीं देखा आप वापस एक बार कल का वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने क्लियरली सैटरडे को वीडियो को मैंने क्लियरली ऐसा मेंशन करके दिया था। और बुल ट्रैप हो सकता है ये भी मैंने कहा था और बाजार ने ये डन। अब ऐसा बुल ट्रैप वाला सिचुएशन मार्केट में आज मुझे नहीं लगता कि होगा, बट अगर बाजार को करना है तो कल एक बार कर सकता है, चांसेस आर देयर। बट आइडियली मुझे ऐसा लग रहा है कि 24,300 के एक बार टेस्ट करने के बाद ट्रैप कर सकता है। तो यह है निफ्टी का ओवरऑल सेटअप। फिलहाल बैंक निफ्टी पे मूव ऑन करते हैं। आज एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक दोनों ने ब्लड बाथ दिया। अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो चलो सेक्टर वाइज में हमने प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा पिटा, और पिटा कौन? एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, दोनों जबरदस्त सैलाब। यस बैंक को तो मैं नो करके बैठा हूं एनीवेज, और कोटक महिंद्रा बैंक एक और जहां पे हमने 2% के आसपास ड्रॉप डाउन देखा, साथ दिया आईडीएफसी फर्स्ट, आईसीआईसी बैंक, फेडरल बैंक, एडिसन बैंक और हमारा एसबीआई जो आपका पब्लिक पीएसयू बैंक में आ जाता है। एसबीआई ने साथ दिया, पीएन में भी साथ दिया। आप देखोगे ना बैंक निफ्टी इंडेक्स पे तो जिसने आज चला बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा मोमेंटम पीएनबी दिया। यहां देखिए पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक्स में हमें जबरदस्त तेज देखने को मिल गया। बट एचडीएफसी बैंक आपको पता ही है सबसे बड़ा वेटेज होल्ड करता है, वहां पे 5% से ज्यादा पिटा। एक्सिस बैंक एक और हेवी वेट्स, वहां पे भी पिटा। बचाने के लिए तो बाजार में कुछ तो चाहिए, बट ठीक है एटलीस्ट 500-600 पॉइंट ड्रॉप डाउन के बाद हमने रिकवरी किया। हम लोग अभी भी मीन के ऊपर है, वी स्टिल गुड, और हम लोग अभी भी इसी रेंज के अंदर कबड्डी कर रहे हैं। गैप डाउन एंड अ शार्प रिकवरी विच इज गुड, नॉट बैड। 20-50 EMA 20 और 50 EMA के ऊपर है, अबव दिस EMA राइट नाउ एंड क्लोज टू द बाउंड्री आल्सो, व्हिच इज गुड, नॉट बैड। तो ओवरऑल क्या हम लोग बुलिश है
या बेरिश है? मुझे पता है ये सवाल आप पूछ रहे हो मन में। ओवरऑल ना अभी भी बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म, राइट, हम लोग 57,000 के ऊपर है तो बुलिश है, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करूं तो यहां पे भी सेटअप हल्का सा बुल इंक्लाइंड है, बेयर की तरफ झुका है बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट बुकिंग बाय द एचडीएफसी बैंक, खराब रिजल्ट, ठीक है, बट हम लोग हल्का सा ट्रेंड अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि शॉर्टर टर्म पे भी आप देखोगे ना तो हम लोग अभी भी इस जोन के ऊपर है, मीन लेवल के ऊपर है, और नीचे का सपोर्ट हमारे पास है, प्लस गोल्डन क्रॉस ऑलरेडी बना हुआ है। तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसकी वजह से हम लोग शॉर्ट टर्म पे भी हल्का सा अभी भी मैं कह सकता हूं कि बुलिश भले ही ना हो तो बाउंड्री के आसपास रहो, ठीक है। चलिए देखते हैं बाजार क्या करता है कल एक डिसाइसिव मूव मिलेगा, बेस्ड ऑन दैट मार्केट डिसाइड करेगा कि उसको बुलिश जाना या नहीं। पीसीआर न्यूट्रल है, ना बुलिश ना बेरिश, और डिक्लाइनिंग फॉर्मेट के बाद एक रिकवरी हमें देखने को मिला, बट अभी भी शांति मिला नहीं है। हम लोग 57,945 ऑलमोस्ट 58,000 के बाउंड्री पे, पर लास्ट की एडजस्टेड क्लोजिंग ने थोड़ा सा पिटा दिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 58,000 के आसपास बंद होता तो मजा आ जाता, बट चलो ठीक है, 58,000 को ही हम लोग फिलहाल मिड पॉइंट लेंगे, वी आर बिलो दिस, बट ये लेवल हमारे लिए कल रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है, ठीक है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। डाउन साइड में तो बात करेंगे पहले सपोर्ट का, तो हमारे पास है 57,800, 57,600, 57,500, वेरी 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 क्रूशियल सपोर्ट। ये टूटा तो 300 200 के जोन, उसके बाद 57,000 पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस का बात करें 58,000, कल अगर टेस्ट किया तो कल बाजार में ये दो लेवल के आसपास एक स्विंग मोमेंटम दे सकता है, और 58,500 एंड 58,600 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसके आगे मैं और चर्चा करना नहीं चाहता, फिलहाल थोड़ा पॉज करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट को पहले 58,500 को ब्रेकआउट मुझे देखना है। शॉर्ट टर्म व्यू और लॉन्ग टर्म व्यू, यहां पे तो हम लोग बुलिश है, बुलिश रहेंगे जब तक बाजार 57,000 के ऊपर रहेगा। क्लियर हो गया? शॉर्ट टर्म व्यू पे, यानी कि इंट्राडे वाइज बात करें, यहां पे हल्का सा मिक्स लेके चलेंगे, बिकॉज आज गिरावट है। देखो मैं बेयर नहीं दे रहा हूं, गिरावट होने के बावजूद मैं मिक्स जा रहा हूं, मतलब क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे पास 58,000 के जोन के आसपास बाजार है ना, अगर मार्केट इसके नीचे बंद हो जाता तो शायद मेरा सेंटीमेंट बेयर की तरफ होता, बट ऐसा नहीं हुआ, बाजार अभी भी इस जोन के आसपास है, इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट मिक्स दे रहा हूं, क्योंकि हल्का सा बुल के फेवर में बाजार जा सकता है। अगर मार्केट को और ट्रैप करना है तो फिर कल दोबारा ये लेवल के आसपास है, डिक्लाइन फॉर्मेट पे काम करेगा, बट रिवर्सल किया तो मजा आ जाएगा। चलिए ये है बैंक निफ्टी। सेंसेक्स का बात करें, निफ्टी की तरह बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं। यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि देखो ये लेवल और ये लेवल 78,000 के ऊपर ये जब जब जाता है ना, मार्केट ट्रैप करा के नीचे गिरा देता है, और देखो नतीजा आपके सामने है। हमने देखा फ्राइडे को 78,000 के ऊपर था, आज मार्केट ने ट्रैप करा दिया, राइट। अब यहां पे सीन ऐसा है कि आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बाजार में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मार्केट फिलहाल के लिए मीन के ऊपर है, गुड। 20 और 50 एमआ के बाउंड्री के ऊपर है, 20 एंड 50 एमआ इसके ऊपर हम लोग हैं, तो हमारे पास सेटअप अभी भी बेरिश नहीं बना है। हम लोग 0.5% नेगेटिव है, बट फिर भी बेयर सेंटीमेंट हमारे पास ज्यादा नहीं है। हम लोग अभी भी एक मिक्स सेटअप के साथ कॉन्फिडेंस के साथ चल सकते हैं, देखते हैं बाजार को कैसे टेस्ट करता है। कल वापस अगर 78,000 को चेस किया तो अलग बात है, बिकॉज पीसीआर का बात करूं, यहां पे मैं ऑलरेडी हल्का सा बाई साइड पे है, बट डिक्लाइनिंग फॉर्मेट है, और यहां पे ओवरबॉट वार्निंग दिया था, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो पे, राइट। और उसी हिसाब से देखो 2 के आसपास, 1.8 के आसपास था, ओवरबॉट था, क्लियर कट वार्निंग था, प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है कहां था, और देखो बाजार ने ड्रॉप दिया। अब वापस मार्केट ये जोन से हल्का रिकवरी कर रहा, पीसीआर 1.19 स्टिल गुड, नॉट बैड, बट स्लाइटली मार्केट में अभी भी अगर चाहे तो एक ट्रैप स्विंग करा सकता है, ठीक है ना। मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे लेवल्स हम लोग 77,700 पे बंद है, और एकदम 777, तो ट्रिपल जैकपॉट वाला पॉइंट्स यहाँ पे है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कैसीनो वाला रूल हो जाता है। यहाँ पे देखो ये लेवल पे है, 777 बाजार है, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट ले लेता है। डाउन साइड में जो सपोर्ट है आपका वो 77,500 पे तगड़ा सपोर्ट रहेगा, वो टूटा तो 77,300, 77,276,500, ये बैक टू बैक सपोर्ट्स। रेजिस्टेंस का बात करें तो यहां पे आपको 78,000 के आसपास एक तगड़ा इमीडिएट रेजिस्टेंस, 78,200, 78,500, और इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तब का तब देखेंगे। बट फिलहाल जो मेरा व्यू होगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, फटाफट बाइफरकेट करते हैं इसको। यहां पे हम लोग बुलिश नहीं हो पाए हैं, बिकॉज कंफर्मेशन नहीं मिला, तो अभी भी हम लोग बुलिश नहीं है, हम लोग यहां पे न्यूट्रल है और इंक्लाइन टू द बुल व्यू।
78,000 के ऊपर अगर हम लोग ब्रेकआउट करके सस्टेन किए तब सेंटीमेंट थोड़ा बुल के फेवर पे जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि फ्राइडे को हम लोग हल्का सा बुलिश है बट कंफर्मेशन नहीं आ रहा, तो बुल सेटअप के साथ थे, कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। मार्केट किया नहीं, ट्रैप कर दिया आज, इसलिए बुल व्यू हट गया, वापस न्यूट्रल पे आ गया। यहाँ पे हम लोग मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे और बाजार में ट्रैप स्विंग ऑलरेडी कर दिया। कल देखते हैं कि एक्सपायरी दिन निफ्टी का क्या मार्केट स्विंग करता है। बाकी जो इंफॉर्मेशन है, रिसर्च रिपोर्ट्स है एंड ऑल द डेटा ऑफ द मार्केट आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। रात को जगे रहिए ताकि एटलीस्ट आपको रिपोर्ट्स मिल जाए, या फिर सुबह भी आप रिपोर्ट को फॉलो कर सकते हो। और सबसे पहले उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और मॉर्निंग के फर्स्ट प्रेफरेंस वाले ट्रेड चाहिए तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, और जिसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी शेयर कर देते हैं, राइट। तो इफ यू वांट द रिसर्च एंड ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप में मिल जाएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।